नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। टीआरपी केस में रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क और उनके एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के खिलाफ बड़ी राजनीतिक साजिश का खुलासा हुआ है। ये खुलासा मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की ओर से किया गया है। उन्होंने बताया है कि महाराष्ट्र सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके अनिल देशमुख के कहने पर ही अर्नब गोस्वामी के खिलाफ ये साजिश रची गई थी। जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी को इस फर्जी टीआरपी केस में फंसाया गया और फिर उन्हें जेल में डाला गया, ये पूरा एक कहीं ना कहीं षड्यंत्र था, एक पूरी राजनीतिक साजिश थी, जिसका खुलासा अब मुंबई के ही पूर्व पुलिस कमिश्नर रह चुके परमवीर सिंह की ओर से किया गया है। आपको ये बता दें कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर दरअसल 8 अक्टूबर 2020 को परमवीर सिंह ने ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम गंभीर आरोप लगाए थे और एक एफआईआर का जिक्र करते हुए उन्होंने ये बताया था कि इस तरीके से फर्जी टीआरपी जो है वो हासिल की गई है रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के द्वारा, जिसमें अर्नब गोस्वामी का नाम भी उन्होंने लिया था और इस पूरे केस में अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन अब उन्हीं पुलिस कमिश्नर की ओर से ये बड़ा खुलासा किया गया है। दरअसल परमवीर सिंह फिलहाल विवादों में घिरे हुए हैं और लगातार ईडी उनसे पूछताछ कर रही है और ईडी की जांच में अब परमवीर सिंह की ओर से ये खुलासा किया है कि जो सचिन वाजे है यानी मुंबई पुलिस की क्राइम यूनिट का अधिकारी, उन्हें अनिल देशमुख सीधे राजनीतिक निर्देश देते थे किसी भी जांच को प्रभावित करने के लिए। इस तरीके से ये जो निर्देश है ये सचिन वाजे जैसे अधिकारियों को दिया जाता था ताकि जांच की दिशा को जो है वो निर्धारित किया जा सके, अपने हिसाब से उस जांच को तय किया जा सके। इस पूरे मामले में परमवीर सिंह की ओर से ये खुलासा किया गया कि जारी जांच को लेकर अनिल देशमुख सचिन वाजे के साथ अक्सर मीटिंग करते थे और इस बारे में उन्हें निर्देश देते थे। इसमें एक प्रमुख मामला जो है वो टीआरपी केस का है। इसके अलावा अनिल परब सहित दूसरे मंत्री जो है महाराष्ट्र सरकार में, वो भी इसी तरीके से मुंबई पुलिस के अधिकारियों को सीधा निर्देश देते थे, यानी तमाम अलग अलग मामले जिनमें जांच चल रही है उस जांच को किस तरीके से अपने हिसाब से उसका रुख किया जाए, इसको लेकर इस तरीके से मुंबई पुलिस के साथ ये महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों की मिलीभगत जो है वो लगातार जारी थी। और ये बड़ा खुलासा है कहीं ना कहीं शुरू से ही, जब रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क का नाम इस पूरे टीआरपी केस में सामने आया और उसके बाद इस पूरे मामले में अर्नब गोस्वामी को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, कई महीने तक उन्हें जेल में भी रहना पड़ा। तो ऐसे में लगातार अर्नब गोस्वामी की ओर से ये कहा गया कि सत्य की ही जीत होगी और मेरे खिलाफ ये पूरा षड्यंत्र रचा गया है, ये महाराष्ट्र सरकार की एक राजनीतिक साजिश है। और कहीं ना कहीं अब इस पूरी राजनीतिक साजिश का खुलासा हुआ है। इस खुलासे के बाद अब रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की ओर से एक प्रेस रिलीज भी जारी की गई है और इस मामले से जुड़े सभी लोगों की जांच हो, ये मांग अब रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की ओर से की गई है। साथ ही उन्होंने ये भी मांग की है कि इस पूरे मामले में, यानी जो सबसे पहले एफआईआर सामने आई थी जिसमें कहीं भी रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क और अर्नब गोस्वामी का नाम नहीं था, लेकिन उन्हें इस तरीके से फंसाया गया। हालांकि दूसरे चैनल का नाम था, इसमें टाइम्स नाउ और इंडिया टुडे का नाम था, लेकिन उन्हें बचाने की कोशिश की गई। तो अब रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की ओर से ये मांग की गई है कि दरअसल इन तमाम मीडिया घरानों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये भी इस साजिश में शामिल हो सकते हैं। ये मांग अब लगातार रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क कर रहा है कि जांच अब पुख्ता तरीके से होनी चाहिए। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क का ये कहना है कि व्यावसायिक हितों और दूसरे कारण की वजह से इस तरीके से इस पूरे मामले में धोखाधड़ी को बढ़ावा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क और अर्नब गोस्वामी की बड़ी जीत है, जो लगातार अर्नब गोस्वामी को फंसाने के लिए उद्धव ठाकरे मुंबई पुलिस का इस्तेमाल करते हुए तमाम षड्यंत्र रच रही थी। और किस तरीके से इस पूरे मामले में दरअसल महाराष्ट्र सरकार में गृहमंत्री रहे अनिल देशमुख सचिन वाजे और परमवीर सिंह जैसे अधिकारियों का इस्तेमाल करते थे और इस तरीके से ये पूरा राजनीतिक षड्यंत्र जो है वो अर्नब गोस्वामी के खिलाफ रचा गया
किया था। हालांकि जब लगातार तमाम मीडिया संस्थानों की ओर से रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क और अर्नब गोस्वामी को घेरने की कोशिश की गई, उन पर तमाम गंभीर आरोप लगाए गए कि फर्जी टीआरपी हासिल करने के लिए ये तमाम हथकंडे रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की ओर से अपनाए गए हैं। लेकिन इस पर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की ओर से अर्नब गोस्वामी और उनके जो सीईओ हैं, उनका जवाब आया था कि ये दरअसल एक षड्यंत्र उनके खिलाफ फैलाया जा रहा है और इस पूरे षड्यंत्र का खुलासा आने वाले वक्त में होगा। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में एक के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है। और इससे पहले भी टीआरपी को लेकर एक बड़ा खुलासा जो है वो दरअसल रिपब्लिक टीवी और उनके एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के खिलाफ इसी तरीके से एक राजनीतिक साजिश का खुलासा हो चुका है। ये खुलासा जो मुंबई पुलिस के क्राइम यूनिट के अधिकारी हैं सचिन वाचे, जो फिलहाल जेल में बंद है, उन्होंने किया था। उन्होंने ईडी को पूछताछ में ये बताया था कि अनिल देशमुख रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के जो एडिटर इन चीफ है अर्नब गोस्वामी, उनको किसी भी तरीके से इस पूरे टीआरपी मामले में गिरफ्तार कराना चाहते थे। उन्हें जेल भेजने का ये पूरा षड्यंत्र था और कहीं ना कहीं इस पूरे षड्यंत्र को इस तरीके से एक फेक टीआरपी केस बनाकर अंजाम दिया गया और इस तरीके से गैर संवैधानिक तरीके से उनकी गिरफ्तारी की गई और उन्हें जेल में डाल दिया गया। करीब 1 महीने तक वो जेल में रहे। लेकिन फिलहाल वही अनिल देशमुख, जिन्होंने अर्नब गोस्वामी, कंगना रनौत और इन तमाम आरोपियों को बचाने की कोशिश महाराष्ट्र में की है, आज वो खुद जेल में बंद हैं। आपको बताते हैं वसूली मामले में 100 करोड़ रुपए की हर महीने वसूली मामले में फिलहाल अनिल देशमुख जेल में बंद है। हालांकि इस पूरे मामले में मुश्किलें परमवीर सिंह जैसे अधिकारी की भी बढ़ रही है। लेकिन जिस तरीके से ईडी लगातार इन तमाम अधिकारियों और इन मंत्रियों पर शिकंजा कस रही है, उसके बाद एक खुलासे इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रहे हैं और ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाला खुलासा है कि किस तरीके से एक मीडिया चैनल जो लगातार महाराष्ट्र सरकार से सवाल पूछ रहा था, जो अलग अलग मुद्दों पर यह सवाल कर रहा था कि आखिर आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, फिर चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का केस हो या फिर दिशा शालियान की हत्या का केस, इसके अलावा पालघर में साधुओं की हत्या हुई, उस पर भी रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की ओर से लगातार उद्धव ठाकरे सरकार पर सवाल दागे गए। कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी से अर्नब गोस्वामी ने तमाम सवाल पूछे, लेकिन सवालों का जवाब देने के बजाय इस तरीके से रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क और उनके एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को फंसाया गया कि उन्हें मुंबई पुलिस का इस्तेमाल करते हुए इस तरीके से गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से जरूर राहत मिली और सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ तौर पर कहा कि ये उनके खिलाफ एक षड्यंत्र है। इस तरीके से इस टीआरपी केस में मुंबई पुलिस के पास ही सबूत नहीं है, तो ये तय हो चुका था कि ये एक षड्यंत्र है, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है जो अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कहीं ना कहीं बनाया गया है। लेकिन अब जिस तरीके से खुद वो अधिकारी खुलासा कर रहा है, जिसने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक मीडिया पर ये आरोप लगाए थे, तो इससे बड़ा खुलासा और कुछ भी नहीं हो सकता है। और कहीं ना कहीं यही अपने आप में अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की एक बड़ी जीत है कि इस तरीके से तमाम राजनीतिक साजिश षड्यंत्र का कहीं ना कहीं सामना करने के बाद ये अपने आप में रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की एक बड़ी जीत हुई है, जो ईडी के सामने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर यानी वो अधिकारी जिन्होंने अर्नब पर ये तमाम गंभीर आरोप लगाए थे, वो ये दावा कर रहे हैं ये सब कुछ महाराष्ट्र सरकार में यानी उद्धव ठाकरे सरकार में गृहमंत्री रहे अनिल देशमुख के इशारे पर किया गया था। वही चाहते थे कि अर्नब गोस्वामी को जेल में डाला जाए। हालांकि ये खुलासा इससे पहले सचिन वाचे भी कर चुके हैं कि अनिल देशमुख ही वो मंत्री थे जो अर्नब गोस्वामी को जेल भेजना चाहते थे। और अब ये दूसरा बड़ा खुलासा है जो जाहिर तौर पर उद्धव ठाकरे सरकार के लिए अब मुसीबत का सबब महाराष्ट्र में बन सकता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।